प्रेज द लॉर्ड सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रोहित कोड़ा पे आप सबका वेलकम करता हूँ द चूजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है डे 20 डिसिप्लिन यानी अनुशासन। राइट, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन लाइफ बदलता है। जैसे कि मेरी लाइफ बदली है खुदावंद ने। राइट, जैसे आज बहुत से लोग पता है हमारे लाइफ में हम डिसिप्लिन नहीं लाते हैं, अनुशासन नहीं लेके आते हैं। बाइबल में कुछ इस तरह लिखा है 1 कुरिन्थियों 9:27 में, पहला कुरिन्थियों 9:27 में, परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। राइट, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आज बहुत से लोग हमारे लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते, अनुशासन लाना चाहते, बट क्यों नहीं ले पाते, क्यों नहीं ला पा रहे अनुशासन। आपको बताना चाहता हूँ, क्या प्रभु यीशु मसीह के अंदर में डिसिप्लिन नहीं था क्या? वो रोज प्रार्थना करते थे ना, रोज उनकी लगे तो चाहे जो 12 चेले थे, एक समय में कि जब प्रभु यीशु मसीह जब गेत्सेमनी से बगीचे में जब जाता था प्रार्थना करने के लिए, तो उसके चेले बाहर में सोते थे। बार बार जब परमेश्वर प्रार्थना करके आता था फिर बोलता था, ए हटीलो, क्या तुम कुछ समय भी तुम प्रार्थना नहीं कर सकते हो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना अपने चेलों को कि तुम कुछ समय कुछ क्षण तुम प्रार्थना भी नहीं कर सकते हो ताकि तुम प्रतीक्षा में ना पड़ो। फिर भी कुछ समय प्रार्थना करते थे फिर सो जाते थे। वही डिसिप्लिन था किसके अंदर? प्रभु यीशु मसीह के अंदर। क्या हमारे अंदर में वो डिसिप्लिन है? क्या वो हमारे अंदर में अनुशासन है? नहीं है, चर्च नहीं है। आज हम परमेश्वर के सामने में कन्फेस करते, अपने आप को सरेंडर करते हैं कि लॉर्ड हम रोज सुबह उठ के बाइबल पढ़ेंगे, लॉर्ड हम रोज सुबह शाम बाइबल पढ़ेंगे, गीतों को गाएंगे, कुछ समय आपके साथ में हम व्यतीत करेंगे, कि जो समय में से समय हम निकाल के तेरे साथ में संगति करेंगे, तेरे साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, बट वो हम नहीं कर पा रहे। डिसिप्लिन है ही नहीं ना हमारे लाइफ में। डिसिप्लिन हमें क्या क्या सिखाता है, समझ रहे हो? डिसिप्लिन लाइफ कैसी देती है? मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, जब मैं मसीह में आया, ठीक है, मेरे लाइफ में डिसिप्लिन था ही नहीं। हाँ, पर आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन। मैं डिसिप्लिन पर्सन हूँ राइट नाउ, सीरियसली बता रहा हूँ। मेरा भाई मुझे बोलता है कि तेरे में क्या डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन अगर मेरे अंदर रह रहा हो तो मैं कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता था, समझ रहे हो चस? आज मेरा खुद का भाई मुझे बोलता है कि रोहित ने बोलता कि भाई तेरे अंदर में जो डिसिप्लिन है ना, मैंने आज तक ही किसी में नहीं देखा। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं खुदा की तारीफ महिमा खुदा को देता हूँ कि खुदा जो मेरी महिमा है वो तुझे मिले, क्योंकि मैं जीरो हूँ, क्योंकि खुदा बाप सब कुछ जो मुझे मिला है वो तेरी बदौलत मिला है। जो आज मेरे लाइफ में जो डिसिप्लिन है किसके बदौलत? प्रभु यीशु मसीह के बदौलत। क्यों? जब मुझे पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम रोज बाइबल नहीं पढ़ते, रोज परमेश्वर के साथ में संगति नहीं करते। आज किसी दिन अगर मैं बता रहा हूँ, अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, खुदा बाप ये लास्ट टाइम है, खुदा इसके बाद से मैं नहीं करूँगा, इसके बाद से मैं पाप में नहीं पढ़ूंगा, खुदा बाप मैं आज रोज प्रार्थना करूंगा, खुदा बाप मैं आज रोज दुआएं करूंगा, खुदा बाप मैं आज रोज प्रेयर करूंगा। हम ऐसे ऐसे डिसिप्लिन लेके आते, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बट हम डिसिप्लिन में जीरो है, जीरो अनुशासन में हम जीरो है। मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ। जब मेरा सरेंडर हुआ परमेश्वर के सामने, मैंने अपने आप को सरेंडर किया कि खुदा मैं अपनी जिंदगी, मेरे को कितने महीने हो गए, आई थिंक शायद से बहुत महीने हो गए, वो महीना भी नहीं पता कितने महीने हो गए, तो मतलब 2-3 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लगभग 1 साल पकड़ के चलो। हाँ, मुझे 1 साल हो गया, ठीक है। मैं एक डिसिप्लिन में आया, एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहा हूँ मैं। क्यों? इसके बदौलत प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में जब यानी सरेंडर मैंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने में किया, जब मेरा एनकाउंटर हुआ प्रभु यीशु मसीह के सामने में कि खुदा मुझे अपने आप में एक डिसिप्लिन लेके आने का, खुदा मेरे अंदर में मुझे एक अनुशासन लेके आने का है, कि
मैं बिना दिन मतलब बिना रात को बिना सुबह में बिना प्रार्थना करे या बिना प्रार्थना किए उठे या बिना प्रार्थना के सोना मुझे नहीं है, मुझे स्किप नहीं करना है। आज मेरे लाइफ में बिना बाइबल पढ़े या बिना एक भी अध्याय के नहीं सोता हूँ, ना बिना बाइबल पढ़े नहीं उठता हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बिना बाइबल पढ़े नहीं उठता हूँ, बिना बाइबल पढ़े नहीं सोता हूँ मैं, चाहे मुझे एक भी अध्याय क्यों ना पढ़ना पड़े, मुझे एक भी वचन क्यों ना पढ़ना पड़े। समझ में आ रहा है? इस लेवल तक का डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेके आने का है। आपको पता है जब मैं तो बीमार पड़ता नहीं, क्योंकि नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मेरा अंदर प्रवेश में मुझे बीमार पड़ने देता है नहीं। पता है मेरे लाइफ में जब डाउन फ्लो आता है, अप आते अप्स एंड डाउन होते, फिर भी पता है हमें एक डिसिप्लिन लेके आने का है। आपको वो लगता मेरा भाई ने इसमें फालतू में बोला कि नहीं तेरा अंदर में जो डिसिप्लिन मैंने देखा वो बहुत हद तक के लेवल तक का है। हाँ, मेरे में डिसिप्लिन है। अगर मुझे टाइम पे उठना है तो टाइम से जाना है, बराबर मैं टाइम का इतना पंचुअल हूँ कि नहीं, अगर मैंने फिक्स करके रखा है कि ये समय खुदा को देना तो देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, या किसी का ये वो कुछ भी हो जाएगा, फिर भी जो मैंने जो ठहरा के रखा है कि खुदा को मुझे समय देना है तो देना ही है मुझे। दिस इज डिसिप्लिन। नो मैटर हु आर यू, या तुम क्या कर रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप अपनी जिंदगी को अनुशासन से जीते हो ना, वो कुछ मैटर नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, प्रोवर्ब्स 12:1 यानी नीति वचन 12:1 में, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु शरीर का है। राइट? हमें क्या क्या करना है, हमें एक अनुशासन में रहना, अपने को अपना, जब 1 Corinthians 9:27 से लाइक दैट कि हमें अपनी देह को मारता टूटता और वश में लाता हूँ। हमें अपने देह को पता है अपने वश में लेके आने का है। हमारा शरीर आज हमारे वश में नहीं है। आज अपना शरीर हमें क्या कराता है, हमारा शरीर आज बोलता है कि आज से मत बाइबल पढ़, आज सो जा, आज ठंडी है, बुखार है, थोड़ी देर के बाद में उठना, 5 मिनट के बाद। हाँ, तुम 5 मिनट के बाद में उठ सकते हो, आई एग्री फॉर डैट, बट यहाँ तुम स्किप तो मत करो। परमेश्वर के साथ में तुम जो टाइम स्पेंड, तुमने जो क्वालिटी टाइम तुमको स्पेंड करना है परमेश्वर के सामने में, तुम वो तो खराब मत करो, उसको तुम रिग्रेट मत करो ना। एक लाइफ हमारी जो हमें जीना है डेली, जैसे कि डेली प्रार्थना होता है, डेली मतलब लोगों के साथ में संगति करना होता है, यू नो व्हाट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, जस्ट अवे फ्रॉम जो कुछ भी कर रहे हो तुम, वहां से हटो और परमेश्वर के पास में जाओ। दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना है। अगर अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक समय ठहराओ कि चाहे किसका बाप भी आ जाए, किसकी माँ आ जाए, किसका बेटा आ जाए, या कुछ भी, मेरा बेटा बेटी कुछ भी है, या अपना गर्ल्स बॉय या कुछ भी आ जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए अपने लाइफ में, चाहे बीमार रहो या ना रहो, बस हमें एक डिसिप्लिन लेके आना है कि खुदा अपने आप को मैं सरेंडर करती हूँ, जैसा मैंने अपने आप को सरेंडर किया परमेश्वर के सामने में कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाइबल पढ़े बिना सोऊंगा नहीं, चाहे परमेश्वर में कुछ भी है, मैं बिना बाइबल पढ़े उठूंगा नहीं, कुछ भी पढ़ूंगा मैं, एक अध्याय क्यों ना पढ़ूंगा। क्योंकि जो मेरा जिस समय को तुम चालू करेंगे ना, आपका एक बराबर रूटीन बनेगा। मैं आपको मेरे बताऊंगा, जब मैंने ये सरेंडर किया परमेश्वर के सामने कि खुदा कुछ भी हो जाए, मैं अपना समय कुछ भी निकाल के मैं अपना समय तुझे दूंगा। मैं तुमको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं बता रहा, जब से मेरा शायद से यूट्यूब चैनल बना है ना, तो मेरी चैन से नींद नहीं सोया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं चैन का नींद नहीं सोया, सही बता रहा हूँ। आज पता है, आज लोग सुबह कितने बजे उठते हैं? 4 बजे, 4:30 बजे या 5 बजे उठ के जॉगिंग करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, जिम जाते हैं। लोग 4 बजे से उठ के, 4:30 बजे, 5 बजे से उठ के लोग है कि नहीं, क्या करते हैं, अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं। और मैं कब सोता हूँ पता है? रात के 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे। दिल्ली का मेरा 4:30, 5 बजे का सोना है। समझ में आ रहा है? जब लोग उठते उस समय मैं सोता। समझ में आ रहा? मुझे समय, जो मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है, जो कौन देख रहा है,
कौन कौन देखता है? हमें अगर रात में बाइबल पढ़ना है, मुझे दिन में समय नहीं मिलता, दिन में आता हूँ मैं, ऑफिस रहता है, सब कुछ रहता है, रात में भी आता हूँ, फिर भी हमें मैंने जो ठहरा के लगा है, जो परमेश्वर के साथ में मुझे समय देना है, क्योंकि दिन में दे नहीं पाता हूँ, डिस्टर्बेंस आता है, जॉब आते हैं, फैमिली कॉल आते हैं, बिजनेस कॉल आते हैं, फोन आते हैं, बट उसमें मैं समय नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे समय कब देना खुदा को। क्योंकि मुझे, अगर मैं अपने आप को, अगर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, 1 कुरिन्थियों 9:27 में, परंतु मैं अपनी देह को मारता टूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को जब मैं प्रचार करके मैं अपने आप को मतलब किसी इसी रीति से मैं निठल्ला मतलब निकम्मा ना ठहरूं। समझ में आ रहा हूँ? अगर लोगों को बता रहा हूँ, मैं आज वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर मैं परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ, परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी मेरी खुद की ज़िंदगी में अगर मैं डेली बाइबल नहीं पढ़ता हो रहूँगा, डेली प्रार्थना नहीं करता रहूँगा, तो मैं क्या ही लोगों को प्रचार करूँगा, मैं क्या ही परमेश्वर के बारे में बताऊँगा? नहीं बता पाऊँगा ना। क्योंकि खुद अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अगर वो चीज़ें मतलब क्या कहते हैं उसे, अगर कंटिन्यू नहीं करता हूँ, डेली बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, डेली संगति नहीं करता हूँ, मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, तो मैं लोगों को क्या ही बताऊंगा? परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे क्या गाइड करेंगे? कुछ भी गाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक कि मैं अपने आप में वो डिसिप्लिन नहीं लेके आऊंगा ना, तो मैं आगे वाले को डिसिप्लिन में लाना बता ही नहीं सकता हूँ। सीरियसली बता रहा हूँ, आज मेरे लाइफ में डिसिप्लिन है। आई एम वेरी डिसिप्लिन पर्सन राइट नाउ। समझ में आ रहा? आज मुझे शराब नहीं पीना तो नहीं पीना, मुझे व्यभिचार नहीं करना तो नहीं करना है, मुझे किसी स्त्री के साथ में नहीं सोना तो नहीं सोना है, मुझे शराब का कतरा भी नहीं मेरे शरीर के नीचे उतारने का है। मेरे लाइफ में डिसिप्लिन मैंने बना के रखा, मुझे बाइबल पढ़ना है तो पढ़ना है। मैंने एक समय ठहर के रखी, खुदा का जो समय है, मैं रात में जो परमेश्वर को समय देता हूँ, जहाँ पे लोग घोड़े बिक के सोते, समझ में आ रहा, जहाँ पे लोग घोड़े बिक के रात को एकदम चैन की नींद सोते, वहां पे मैं परमेश्वर के साथ में समय बिताता हूँ। क्योंकि आज मेरा समय बिताना, आज मेरी कठिनाइयाँ, आज जो मेरा रोना गिड़गिड़ाना, जो दुहाई खुदा खुद सुनता है, उसका प्रतिफल मुझे देता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे देख के इंकरेज हो, आई नो खुदा आपसे बात करेगा, एक आपके लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएगा, क्योंकि मेरे लाइफ में जो डिसिप्लिन लेके आया है, खुदा ने लेके आया है। हमें पता है हमारे लाइफ में जो डिसिप्लिन पता है कैसे लेके आना है, धीरे धीरे लेके आना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ो, स्टेप बाय स्टेप आप प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो। आपको पता है शुरुआत में इतना बोर लगेगा, इतना जान पे आएगा, इतना इतना मतलब क्या बताऊं, इतना लेवल तक के आप नीचे गिरोगे, मतलब बहुत कठोर है डिसिप्लिन लाइफ जीना। लिटरली बताओ, अगर एक बार आदत हो गई ना, लोग बोलते 21 दिन तक के, 21 दिन तक के उस आदत को आप कंटिन्यू करो, उसके बाद में आदत लग जाएंगी, तो गलत है। साइकोलॉजी गलत कहती है ये। 21 दिन नहीं, आप खुदा से बोलो कि खुदा मुझे डिसिप्लिन लाइफ जीना है, सो गाइड मी, मुझे आप अनुशासन में जीना सिखाइए, मुझे आपके साथ में टाइम बिताना है, मुझे वो सिखाइए, मुझे बाइबल पढ़ना सिखाइए, मुझे स्टेप बाय स्टेप मुझे कैसी मेरे लाइफ को जीना है परमेश्वर, मुझे वो सिखाइए। तो आपको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह सिखाएंगा ही सिखाएंगा बहनों भाइयों। लिटरली बता रहा हूँ, आज मेरी लाइफ डिसिप्लिन लाइफ है। आज रिकॉर्डिंग है, आज मैं रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ, आज संडे चर्च है, ठीक है, आज मुझे वीक ऑफ रहता है, संडे के दिन मेरे को, मैं ऑफिस में वीक ऑफ रहता है, बाकी लोगों को अल्टरनेट वीक ऑफ मिलता है, स्वाइपली मिलता है, बट मेरा वीक ऑफ चेंज किया किसी ने, तो मैं जाकर ऑफिस में मतलब बोलता हूँ कि नहीं मेरे को चाहिए तो चाहिए, संडे के दिन चाहिए, मैं कुछ भी नहीं पता। संडे के दिन मैं चर्च जाता हूँ, चर्च जाने के आने के बाद में 2 बजे तक हम हाँ नहीं 1 बजे तक चर्च खत्म हो जाता, 2-2:30 बजे तक हम घर पे आ जाते, क्योंकि मतलब बहुत दूर है, 12-13 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 12-13 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना, उतना दूर है चर्च हमारा, ठीक है। वहाँ से आते 2:30 बजे तक के पहुँच जाते घर पे, फिर उसके बाद में आने के बाद थोड़ा सा आराम करना पड़ता है, आराम करने के बाद में फिर खाना बनाना पड़ता है, खाना बनाने के बाद में फिर वीडियो की प्रिपरेशन करके फिर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करना पड़ता है, उसके बाद में फिर एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है, उसके बाद में 0 आराम मिलता है मुझे, 0 आराम। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो मेरे लाइफ में जो डिसिप्लिन लेके आया, किसने लेके मेरे लाइफ में? प्रभु यीशु मसीह ने लेके आया। मजाक नहीं कर रहा हूँ,
मेरी लाइफ आज इतनी बिजी शेड्यूल है, इतना बिजी शेड्यूल है मेरा लाइफ का, मैं क्या बोलता हूँ, बट थैंक गॉड कि मैं कहाँ पे बिजी हूँ, प्रभु यीशु मसीह के साथ में बिजी हूँ। उसके साथ में मैं इतना बिजी हूँ कि मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे छुट्टी कब लेना है। मेरे लाइफ में कितनी तकलीफ हो रही है, आज मेरा हाथ पैर दुख रहा है या पीठ दुख रहा है, कुछ भी दुख रहा है, मुझको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं इसके साथ में मेरी डिसिप्लिन लाइफ जी रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के साथ में मैं अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आ रहा हूँ। और आज मैं बताना चाहता हूँ बहनों और भाइयों, आज मेरी लाइफ डिसिप्लिन लाइफ है। सीरियसली बता रहा हूँ, आज मैं जो जिंदगी जीता हूँ डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ। अगर आपको भी ऐसा जीना है तो गो टू द अलोन प्लेस एंड प्रे कि खुदा मुझे मेरे लाइफ में अनुशासन लेके आना है, मेरे लाइफ में मुझे डिसिप्लिन लेके आना है। दैट्स इट। आप प्रार्थना करो खुदा से, आपको गाइड करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डे 20 डिसिप्लिन यानी अनुशासन को हम यही समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।